सुबह सुबह बारिश, ठंडी ठंडी हवा। ये देखिए बारिश हुई है अभी सुबह के दौरान और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मैं आपको यहाँ दिखा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ हल्की हल्की सी बूंदाबांदी है। देखो कर दिया है। बीच में छोड़ देती हूँ, बीच में करती हूँ और थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो दाल चढ़ा दी शाम को, चने डाले थे मैंने, तो देखती हूँ आज चने और पूरी बनाती हूँ। और ये है पानी की बाल्टी जो गर्म हो रही है, इसमें थोड़े से गर्म पानी में कपड़े डिप करूँगी। जो मैंने बेडशीट वगैरह करके निकाली है तो थोड़ी तो पड़ेगी, नहीं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा धोने के लिए बाद में। शायद हो सकता है कल हम घर चले जाएँ मैं और भी, क्योंकि को जल्दी लगी है गाँव जाने की। तो फिर मैं आज ही कपड़े धो के रखूँगी और आज हवा भी है, सूख भी जाएंगे हवा से। अदरवाइज यहाँ पे 2-3 दिन लग जाते सूखने के लिए, धूप अच्छी नहीं आती है। और शाम के ना मैंने डिनर के बर्तन नहीं धोए आज, क्योंकि पानी गर्म नहीं किया मैंने। शाम को मुझे आलस जैसे लगी, मैंने रख लिए लंच चावल रोटी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ना रॉल लगा दिए। और यहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम होती सर्दियों में मेनली, क्योंकि सुबह सुबह ना उठते ही लाइट चली जाती है। 8-9 बजे के बाद तो लाइट चली ही जाती है। फिर 3 दिन पीछे बीत गई थी, सिर्फ कल नहीं गई थी लाइट। तो आज देखेंगे क्या क्या करूँगी। क्लीनिंग करने का सोच रही हूँ दोनों रूम्स की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरी क्लीनिंग नहीं हुई है। ठंड में मेरा मन भी नहीं करता है। बट अगले वाले रूम की ना हालत ख़राब है बेड के नीचे, तो सोच रही थी मैं बेड के नीचे साफ बनेगा तो अकेले होने वाला नहीं है। अगर हस्बैंड साथ देंगे तो करूँगी। और इस तरह भी मुझे आलू डालने, तो अभी मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तब तक थोड़ा काम कर लेती हूँ, कोई भी नहीं ठंड होगी, सिर्फ अकेली मैं उठी हुई। ठंडी पवन, ये देखो कैसे हिल रहा है पेड़। ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम हो गया है, काफ़ी कूल हो गया है। वहाँ एकदम से वहाँ पर ना वो आ जाती है बर्फ़, अभी तक नहीं आई है बर्फ़, क्योंकि हल्की बारिश हुई है। चाहे तुझको बना लूं।
तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरी सब दाल बनकर हो चुकी है रेडी। तो इसमें मैंने अपनी अकॉर्डिंग ग्रेवी डाल दी थी जितनी आपको चाहिए होती है। तो मैं थोड़ी घनी घनी बनाती हूँ। तो दूसरी तरफ देखिए मेरी पूरियाँ सीख चुकी है। ये सब मैंने लंच में बनाया था, क्योंकि अगर मैं डिनर में बनाती हूँ तो हैवी हो जाता है। और दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ाए हैं थोड़े से, क्योंकि बिना चावल के मुझे मतलब लगता ही नहीं कि मैंने कुछ खाया है। तो दाल भी मेरी बन चुकी है। गाइस, बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद करके खिड़कियों को बंद करके बैठ गई हूँ कपड़े वॉश करने। तो यहाँ देखिए पूरा इतना बड़ा टब मैंने डाला हुआ है कपड़ों का। तो अभी इसके बाद और भी है थोड़े, तो इसमें मैंने ना गर्म पानी डाला है सर्फ के बीच में। तो डिप करने के लिए कम से कम इसमें 1 घंटा हो गया है अच्छी तरह से, मतलब। तो यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ। पिछले 2-3 दिनों के कपड़े हैं, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं था, उससे पहले पानी नहीं था नल में। तो मैंने सोचा आज मैं फाइनली इसको धो लेती हूँ। बल्कि हालांकि आज मौसम भी ख़राब था, बाहर हो रही थी बारिश, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने गर्म पानी में इनको डिप करके रखा था, तो साबुन लगाने में मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर वैसे भी छलने तो गर्म ठंडे पानी से ही होते हैं। तो एक टब मेरा फुल भर के था और थोड़े से मेरे और कपड़े भी थे। तो ये यहाँ पर बहुत सारी बकेट्स रखी हुई है, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पानी की दिक्कत भी है। तो इसलिए मैंने स्टोर करने के लिए बहुत सारे बर्तन रखे हुए। तो इसलिए आपको यहाँ पर इतना मैस दिख रहा है। तो फटाफट से मैं कपड़े धो लूँगी और उसके बाद गर्म पानी से छलूँगी। तो मैं कपड़े धोने के लिए हालांकि ज़्यादातर मैं हाथों से ही मतलब धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। बीच बीच में जो कपड़े मुझे लगता है कि इसमें ब्रश की ज़रूरत है, तो उसमें मैं ब्रश की यूज़ करती हूँ। तो पानी भी आज नल में ठीक आ रहा था। तो यहाँ देखिए मैं टब में सबसे पहले मैंने गर्म बेडशीट जो निकाल के रखी थी उसे धो रही हूँ, क्योंकि इसमें कलर भी निकल रहा था और थोड़ी गंदी भी हो गई थी। कलर भी काफ़ी निकला था, इससे शायद गर्म पानी के बीच में मैंने डिप करी थी, तो इसलिए निकल रहा था। तो इस तरह से मैं धोती हूँ कपड़े। पैरों के नीचे जो पानी के साथ धोते हैं ना, तो इससे अच्छी तरह से धुल जाती है और सारी जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो इसमें मैं साबुन नहीं लगाती हूँ, इनको सिर्फ मैंने सर्फ एक्सेल में डिप करके रखा था। तो ये मुझे बेस्ट सर्फ लगता है कपड़ों के लिए। हालांकि मैं पहले व्हील यूज़ करती थी, व्हील भी अच्छा काम करता है, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना सर्फ एक्सेल यूज़ करता है। तो बीच बीच में मैं चप्पल खोल दे रही हूँ, क्योंकि ठंड भी लग रही थी, तो बीच बीच में लगा दे रही हूँ। तो इसी तरह से मुझे इसमें काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि पानी थोड़ा कम हो गया था। तो ये जो गर्म बेडशीट्स होती हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं, तो इसमें ये पानी ज़्यादा सोखते हैं। तो बार बार मुझे नीचे रख के धोने पड़ रहे थे, क्योंकि इस तरह से अच्छी तरह से धुल जाते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कौन कौन आप लोग हाथों से धोते हैं, कौन कौन मशीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं कि मशीन का यूज़ ही करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि जहाँ तक आप अपने हाथों से कर सकते हो तो करना चाहिए। वैसे घर में मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी मशीन का, बट वो भी स्पिन करने के लिए। ज़्यादातर मैं घर में भी गाँव में भी हाथों से ही धोती हूँ, क्योंकि इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो अभी जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्सरसाइज की, तो वो भी मेरी साथ साथ होती रहती है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं अपनी जो स्वेटर्स मैंने खोल के रखे थे वो धो रही हूँ। पीहू के कपड़े थे, कुछ इनके कपड़े थे, तो इस तरह से सारे इनको वॉश कर लूँगी।
कल धो लूँगी बाल, इसलिए मैंने आज नहीं धोया। और ऊपर से ठंड भी है, सूखते भी नहीं है। तो पीहू भी नहा गई है, देखो इसने खुद अपने कपड़े पहने। एक मिनट बेटा, कॉलर से नीचे डाला है, ये पहना है, ये इसने खुद सारे वेयर किए हैं कपड़े। तो अभी इसको नहा के भेज दिया था, फिर मैं नहा रही थी तो कपड़े मैंने धो के बाहर डाले थे। सब डेकोरेट किया था ना जो लगाना था, देखो टील अभी भी है। तो कपड़े ना मैंने धो के यहीं बाहर डाले थे बरामदे में, बट वो अब बारिश शुरू हो गई है, पहले नहीं थी, हवा चल रही थी। मैंने सोचा हवा से सूख जाएंगे, तो मुझे वो उठा के निचली साइड ले जाना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ पर बरामदा है तो वहाँ पे बारिश नहीं आती है पीछे। तो पहले ना मैं कॉम कर लेती हूँ पीहू की भी, और फिर अपनी तो मेरी ठीक है, देखो झूला सा बन गया है। फिर मिलती हूँ आपको मैं भी। तो यहाँ मैं पीहू को सॉक्स पहना रही थी, क्योंकि पीहू का होता है ना बार बार नीचे उतरती रहती है, तो बच्चे तो एक जगह बैठते नहीं है, तो मैं इसको सॉक्स पहना के रख रही हूँ। और पीहू का ध्यान देखो टीवी की तरफ ही है, तो यहाँ पर इसके पास कॉम्ब कर लूँगी। और बाल इसके गिले थे तो मैं ड्राई कर दी थी, इस तरह से मैं ड्राई करती हूँ क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता ये सब करना, इसलिए झुक रही थी। तो यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड भी करूँगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें।